दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जितने भी हमारे दोस्त ऑप्शंस बाइंग करते हैं इस बात को भली भांति जानते हैं कि मोमेंटम कई बार बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है और कई बार तो कुछ सेकंड्स के लिए मोमेंटम मिलता है। अब उस मोमेंटम के अंदर एंट्री भी करनी है, स्टॉप लॉस भी लगाना है और एग्जिट भी कर देना है। अब ये काम दोस्तों तभी हो पाएगा जब हमारे पास प्लेटफॉर्म अच्छा हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेडिकेटेड ऑप्शन के प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे कुछ टाइम पहले तक। अब हाल ही में अपस्टॉक्स, आईएनडी मनी ने लॉन्च करा, सबसे पहले फायर्स ने इंट्रोड्यूस करा था ऑप्शन ट्रेडिंग टर्मिनल। और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये जानने वाले कि इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए हमें सबसे एडवांस फीचर प्रोवाइड कराता है जो हमारी ट्रेडिंग को स्मूथ कर सके, एडवांस कर सके और मेन दोस्तों थोड़ा सा फास्ट कर सके। तो ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस कंपैरिजन के बाद आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन स्कैल्पिंग टर्मिनल चुन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले एक बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों 3 चार्ट लेआउट। किस किस ब्रोकर में मिलता है चेकआउट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फायर्स में आपको यहाँ पर 3 चार्ट लेआउट मिलता है। बीच में आप देखेंगे, बीच में आपको स्पॉट का चार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड आपको कॉल का चार्ट मिलेगा, राइट हैंड साइड आपको पुट का चार्ट मिलेगा। ऊपर स्ट्राइक वगैरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन चैन मिल रहा है, ऑप्शन चैन आप चाहे तो बंद कर सकते हैं और वापस स्टार्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इस तरीके का लेआउट दोस्तों फायर्स में मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अप स्टॉक्स के स्कैल्पर टर्मिनल की। अब ये वाला जो टर्मिनल है इसके अंदर भी आपको 3 लेआउट का चार्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है, आपको लेफ्ट हैंड साइड स्पॉट का चार्ट मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। उसके बाद आप कॉल एंड पुट का चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं आईएनडी मनी का जो लेआउट है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पॉट दिखता है, फिर एक तरफ कॉल है और एक तरफ पुट है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड कॉल है, राइट हैंड साइड पुट है और बिल्कुल आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको स्पॉट का चार्ट मिलेगा। तो फायर्स का थोड़ा डिफरेंट है, आईएनडी मनी और अब स्टॉक्स का जो लेआउट है वो बिल्कुल एक जैसा है। और यहाँ भी देखिए आपको ऑप्शन चैन मिलती है राइट हैंड साइड पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हैं, निफ्टी के, कॉल पुट, जो भी स्ट्राइक देख रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मैं सारे चार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। ना तो मैं कोई बाइंग, ना मैं कोई सेलिंग, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना मैं कोई दोस्तों कोई एनालिसिस दे रहा हूँ। आपको मेरे बिहाफ पर कोई बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन नहीं लेना है, ना मैं कोई दे रहा हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए दोस्तों ये है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ से नहीं लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले फीचर के बारे में जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चैन। सबसे एडवांस ऑप्शन चैन किसने प्रोवाइड कराई है दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में दोस्तों हम फायर से स्टार्ट कर रहे हैं। फायर्स के आप ऑप्शन चैन देखिए, कुछ इस तरीके की ऑप्शन चैन आपको दिखाई देती है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, ये देखिए, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ग्रीक्स मिलते हैं, प्राइस बेस्ड आप लगा सकते हैं ऑप्शन चैन। उसके बाद ग्रीक्स लगा सकते हैं, उसके बाद स्क्रैडल टाइप का लगाना है, कस्टम आपको कुछ छेड़खानी करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों फीचर आपको मिलता है फायर्स की ऑप्शन चैन में। और ये देखिए सभी ग्रीक्स देखिए नीचे, आप ये देखिए IV आ गया, डेल्टा आ गया, थीटा आ गया, गामा, वीगा, सब आप यहाँ लगा सकते हैं। प्लस यहीं से आप इजिली कोई भी एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको मिलता है फायर्स की ऑप्शन चैन के अंदर, ग्रीक्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अप स्टॉक ट्री। अप स्टॉक्स में देखिए क्या है कि ऊपर की तरफ 2 ऑप्शंस दिए गए, एक कॉल की तरफ, एक पुट की तरफ ऑप्शन चैन का ऑप्शन है। तो जैसे मैं कॉल वाला खोलता हूं तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड कॉल की ऑप्शन चैन खुलती है। पुट की ऑप्शन चैन के लिए देखिए मुझे कुछ ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, एक साथ होता तो बेटर होता। उसके बाद देखिए हमारे पास जो डाटा आता है वो OI वगैरह मिल जाता है, LTP मिल जाता है, स्ट्राइक मिल जाती है, बाकी कुछ बेसिक ही है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। तो ग्रीक्स आपको नहीं मिल रहे अब स्टॉक्स के अंदर, तो ये दोस्तों एक ड्रॉबैक है। उसके बाद आईएनडी मनी में अगर हम जाते हैं तो आईएनडी मनी में OI, PCR वगैरह आपको मिलता है। उसके बाद आप देखिए कॉल एंड पुट का डाटा एक साइड है, लेकिन जितना एडवांस हमें मिल रहा था फायर्स के अंदर वो एडवांस ऑप्शन चैन हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों फायर्स हमें बेटर ऑप्शन चैन, एडवांस ऑप्शन चैन हमें प्रोवाइड करा रहा है विद ग्रीक्स। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मार्केट डेप्थ। सबसे बड़े ऑर्डर्स कहाँ पर लगे उसको दोस्तों हम चेकआउट कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एज मिल सकता है और थोड़ा सा हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है।
तो वो कैसे हम देखेंगे, किस ब्रोकर के पास सबसे एडवांस मार्केट डेप्थ मिलता है, वो दोस्तों चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम फायर्स पर आते हैं। फायर्स में देखिए ऊपर की तरफ आपको निफ्टी में देखिए राइट हैंड साइड आपको एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, उसके साइड में आप देखेंगे मार्केट डेप्थ का एक सिंबल बना हुआ है। जैसे दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको कॉल का, जैसे आपने यहाँ क्लिक करा तो कॉल का आपको दिखाई दे रहा है पूरा मार्केट डेप्थ, और यहाँ पर आपको 50 मार्केट डेप्थ दिखाई देती है। देखिए 1 से लेकर 50 तक आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देती है। ये इसका एक एडवांस फीचर है। अगर हम इसको कॉल की जगह पुट पे शिफ्ट करना चाहें तो पुट पे भी आप अप टू 50 मार्केट डेप्थ चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों डाटा आपको फायर्स में मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आप स्टॉक्स में, तो आप स्टॉक्स के अंदर यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको मिलेगा ऑप्शन। ये देखिए मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज था, मुझे काफी टाइम बाद इस फीचर का पता चला कि मार्केट डेप्थ देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना प्राइस पे, इधर प्राइस पे क्लिक करेंगे तब जाकर के आपको मार्केट डेप्थ का पता लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए कॉल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। तो कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 5 मार्केट डेप्थ मिलती है। शो 30 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको अप टू 30 मार्केट डेप्थ यहाँ देखने को मिलती है, राइट। इसको दोस्तों आप देख सकते हैं अप टू मार्केट तो 30 मार्केट डेप्थ दोस्तों आप देख सकते हैं। सेम चीज दोस्तों आप पुट पे भी देख सकते हैं। शो 30 मार्केट डेप्थ यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेटेड एंड नॉर्मल दोनों दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मिलता है आप स्टॉक्स में। फायर्स में अभी भी ज्यादा मार्केट डेप्थ आपको मिलती है, तो वहां पर आप ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं कि कहां पर ऑर्डर्स ज्यादा बैठे हैं। उसके बाद आईएनडी मनी पर जाते हैं। आईएनडी मनी में देखिए पुट साइड नहीं है, पुट और कॉल के डाटा के नीचे मार्केट डेप्थ नहीं है। इन्होंने स्पॉट के नीचे ऑप्शन दे दिया है, कॉल का भी और पुट का भी। देखिए यहाँ पर कॉल का और पुट का नीचे यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, इस पे क्लिक करके आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कॉल की मार्केट डेप्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बड़ी बेसिक सी मार्केट डेप्थ मिलती है। सिर्फ 5 मार्केट डेप्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कॉल साइड, और 5 मार्केट डेप्थ ही आपको पुट साइड दिखाई दे रही है। तो दोस्तों क्लियरली हमें पता लग रहा है कि फायर्स अप टू 50 मार्केट डेप्थ देता है, जो आपके लिए ज्यादा बेटर फीचर है, ज्यादा एडवांस फीचर है, और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं इन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्विक ट्रेड मोड, ऑप्शन स्कैल्पर के लिए सबसे यूजफुल फीचर। अपॉर्चुनिटी मिली, एक सिंगल क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए। पहले से प्रिपेयर रहता है स्कैल्पर की, फटाफट एंट्री करना है, फटाफट एग्जिट करना है। तो कौन कौन से ब्रोकर ये फीचर दे रहे हैं चेकआउट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फायर्स की हम बात करें। फायर्स में देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बीच में होता है आपका स्पॉट, राइट साइड होता है देखिए कॉल का कॉन्ट्रैक्ट, पुट का कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड आपको मिलेगा कॉल का, सॉरी लेफ्ट साइड कॉल का है, राइट साइड पुट का है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बाय का बटन है, एक सेल का बटन है, क्वांटिटी का ऑप्शन नीचे ही दिया गया है। तो पहले से ही क्वांटिटी सेट करके रखिए, अपने लॉट सेट करके रखिए, कितने लॉट के ऊपर आपको ट्रेड करना है। और क्विक ट्रेड इसके अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ये इस वाले ऑप्शन पे जाना होता है। यहाँ पर आप पहले डाल दीजिए कि इंट्राडे पे ट्रेड लेना है, कितने क्वांटिटी पे ट्रेड लेना है, मार्केट लिमिट वगैरह सब आप पहले सेट करके रखिए। और सेट करने के बाद क्विक ट्रेड आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, क्वांटिटी इसमें ऑटोमेटिक सेट है, मार्केट के ऊपर ही ऑर्डर ले लेगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर है ऑप्शन स्कैल्पर के लिए, क्विक ट्रेड होना, एक सिंगल क्लिक में एग्जीक्यूट होना, तो फायर्स आपको देता है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पुट की तरफ आपको मिलेंगे बाय एंड सेल के अलग डेडिकेटेड बटन, और लेफ्ट हैंड साइड कॉल की तरफ आपको मिलेंगे बाय एंड सेल अलग डेडिकेटेड बटन। तो आप इसको विद इन सम सेकंड से भी कम टाइम में एक सिंगल क्लिक में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों खास बात है फायर्स की। प्लस मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फायर्स का ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत फास्ट होता है बहुत सारे ब्रोकर के कंपैरिजन में। तो ये जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अप स्टॉक्स के अंदर। अप स्टॉक्स के अंदर भी दोस्तों आपको क्विक ट्रेड इंस्टेंट मार्केट ऑर्डर का फीचर मिल जाता है। तो यहाँ भी आप अपने लॉट्स क्वांटिटी वगैरह सेट करके रख सकते हैं। सेट करके आप सिंगल क्लिक में सेल पुट, सेल कॉल, बाय कॉल, सेल पुट जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो ये फीचर दोस्तों आपको यहाँ भी मिलता है। तो क्विक ट्रेड का फीचर यहाँ भी है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईएनडी मनी की। आईएनडी मनी में अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ भी मार्केट ऑर्डर पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। लॉट वगैरह पहले से आप डिसाइड करके रख सकते हैं। तो क्विक ट्रेड तो दोस्तों तीनों ब्रोकर हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये भी प्रोवाइड नहीं कराया तो ऑप्शन स्कैल्पिंग टर्मिनल का फायदा ही क्या हुआ। तो यहाँ पर तीनों जो है बराबर चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई एडवांस नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है।
सबके लिए इक्वल है, बस डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर जो है वो सर्वर के रूप में कितना जल्दी एग्जीक्यूट कर पाता है आपके ट्रेड को। वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिपेजेस जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है। तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। मान लेते हैं मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडाइसिस पे काम करता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कमोडिटी के ऊपर काम करना है या मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर काम करना है तो कौन सा ब्रोकर ये फीचर मुझे प्रोवाइड करा रहा है, जरा दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो फायर्स के अंदर दोस्तों अगर हम आए, फायर्स में देखिए अभी निफ्टी 50 लगा है। मान लेते हैं मैं निफ्टी 50 की जगह कोई कमोडिटी लगाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर गोल्ड लगाया तो यहाँ पर देखिए गोल्ड आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गोल्ड की जगह मैं रिलायंस लगाता हूँ कि भाई मुझे रिलायंस के ऊपर स्कैल्पिंग करना है फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि करो, तो ये देखिए रिलायंस भी यहाँ पर लग गया। सारे फीचर्स मुझे मिल रहे हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए दोस्तों ये चार्ट्स आप देख रहे हैं, जो भी आप लाइव चार्ट्स देख रहे हैं। तो मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए ओनली। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस लग गया, कॉल पुट वगैरह का सारा डाटा लग गया, तो आप यहाँ भी अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको फीचर मिलता है। लेकिन अगर मुझे अप स्टॉक्स के अंदर रिलायंस लगाना है ट्रेड करने के लिए, क्या मैं इसको लगा सकता हूँ? यहाँ पर देखिए ऊपर आपको दे दिए बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिल निफ्टी दे दिया है। मैं प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सिर्फ 5 इंडाइसिस दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी मुझे फायर्स प्रोवाइड तो करा रहा है स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन अप स्टॉक्स नहीं करा रहा है कि मुझे रिलायंस पे करना है तो मैं रिलायंस पे नहीं कर सकता। उसी के साथ दोस्तों अगर IND मनी में देखेंगे, IND मनी के अंदर भी सिर्फ इंडाइसिस हमें मिल रहे हैं, उसके अलावा नहीं मिल रहा है कुछ और स्कैल्पिंग करने का, स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है हमें, रिलायंस नहीं मिल रहा है हमें, कमोडिटीज नहीं मिल रही है, स्टॉक्स नहीं मिल रहे, तो वो दोस्तों यहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आप स्टॉक्स और IND मनी का। फायर्स हमें प्रोवाइड करा रहा है कि आप चाहे कमोडिटी पे ट्रेड कर लो, आप चाहे स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड कर लो, आप चाहे इंडाइसिस के ऊपर ट्रेड कर लो, वो सारी चीज आप ट्रेड कर सकते हैं फायर्स स्कैल्पर टर्मिनल में। आप स्टॉक्स और IND मनी में अभी फिलहाल करंट डेट में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन स्कैल्पर के लिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है पार्शली एग्जिट। पार्शली एग्जिट बेसिकली मतलब क्या है, मान लेते हैं कि मैं 10 लॉट के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, अभी 10 लॉट के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं सारी क्वांटिटी एकदम एग्जिट नहीं करूंगा। अगर मैं प्रॉफिट में आ गया हूं या लॉस में भी आ गया हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं पार्शली एग्जिट करता हूं कि 3 क्वांटिटी पहले कर ली, फिर 3 बाद में, फिर बाकी रिमेनिंग 4 बाद में कर ली। तो पार्शली एग्जिट करने का फीचर मुझे चाहिए अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए फायर्स के अंदर आपको पार्शली एग्जिट करने का फीचर मिलता है। आप 25%, 50%, 75%, 100% जैसे आप चाहे पार्शली एग्जिट के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं फायर्स के अंदर। लेकिन जब मैं अप स्टॉक्स के अंदर जाता हूं तो मुझे ये फीचर नहीं मिलता है। अगर मैं IND मनी में जाता हूं तो वहां भी दोस्तों मुझे ये फीचर नहीं मिलता है। तो फायर्स यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एज आपको देता है पार्शली एग्जिट करने का, जिसका दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो लास्ट में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फीचर की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जिट ऑल ट्रेड, कैंसिल ऑल ऑर्डर्स। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है स्कैल्पर के लिए। कई बार हम स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, हमारा मेनली प्रॉफिट आ गया होता है, मुझे सभी ट्रेड एकदम एग्जिट करने हैं, सभी ऑर्डर भी एकदम हटाने हैं, तो एक सिंगल क्लिक में आप ये काम कर सकते हैं। अब ये कहाँ आपको मिलेगा फीचर, इसकी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फायर्स की। फायर्स में आपको मिलता है डेडिकेटेड बटन एग्जिट रिलायंस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है। सभी ऑर्डर्स, सभी जो जितने भी ट्रेड्स है आपके, वो एक बार में एग्जिट हो जाएंगे। कैंसिल रिलायंस में जितने भी आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है वो एक बार में कैंसिल हो जाएंगे। एक सिंगल बटन में आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम आप स्टॉक्स में चेक करें तो आप स्टॉक्स में फीचर मिलता है नहीं मिलता, उसको दोस्तों चेक करते हैं। तो ये देखिए, तो आप स्टॉक्स में देखिए आपको ये फीचर मिलता है। ये देखिए कैंसिल ऑर्डर्स और एग्जिट ऑर्डर्स, आप एक बार में जितना भी आप एग्जिट करना चाहे, जितना भी आप कैंसिल करना चाहे, एक सिंगल क्लिक में सभी ऑर्डर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम IND मनी में जाते हैं तो वहां एक बार चेकआउट करते हैं फीचर मिलता नहीं मिलता। तो मुझे यहाँ पर ऑल एग्जिट का नहीं मिला डेडिकेटेड बटन, ऑल एग्जिट कैंसिल और कैंसिल ऑल एग्जिट वो मुझे IND मनी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो IND मनी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे ये फीचर प्रोवाइड करा रहा है। तो फायर्स आप स्टॉक्स ये करा रहे हैं, IND मनी नहीं करा रहा है। तो फाइनल दोस्तों कंक्लूजन ये निकला है, फीचर्स के हिसाब से और यूजफुल फीचर्स के हिसाब से अभी तक का इन तीनों ब्रोकर में से सबसे बेस्ट अगर मैं किसी को रैंकिंग देना चाहूंगा वो है फायर्स। इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले लॉन्च भी हुआ था, स्पीड आपको अच्छी मिलती है और इसको आप यूज कर सकते हैं एज ए स्कैल्पर टर्मिनल। बहुत सारे एडवांस फीचर्स आपको मिलते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताए थे।
एक तो बहुत इंस्टेंट ऑर्डर लगते हैं और इंस्टेंट प्लेसमेंट होती है, एडवांस ऑप्शन चैन आपको मिलती है, सभी इंडाइसिस स्टॉक्स वगैरह के ऊपर आप स्कैल्पिंग करते हैं और बाकी सभी फीचर्स दोस्तों मैंने वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अप स्टॉक्स की, अप स्टॉक्स तो हम रखेंगे सेकंड नंबर पे। को बहुत सारे एडवांस फीचर अप स्टॉक्स भी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आईएनडी मनी से ज्यादा करा रहा है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे रखेंगे आईएनडी मनी को। इन सब में से सबसे कम फीचर जो प्रोवाइड कराता है वो कराता है आईएनडी मनी। तो ये दोस्तों थी आज की वीडियो की रैंकिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन स्कैल्पिंग टर्मिनल आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा फीचर रिच है। आप जिसको चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फायर्स में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म, स्कैल्पिंग टर्मिनल आपको पसंद आया है, तो नीचे दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आप वहां पर क्लिक करके फायर्स में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और एक मजे की बात है, अकाउंट ओपनिंग फ्री होती है, प्लस अकाउंट मेंटेनेंस के ऊपर भी आपको कोई चार्जेस नहीं लेता है फायर्स, तो उसका भी दोस्तों आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।